देखिए, मैंने अभी कहा आपको कि आज हम जा रहे हैं जनता के बीच में। दिल्ली का अरविंद केजरीवाल जी का 9 साल का जो विजन है, मेरा मानना ये है कि अगर आप चुनाव लड़ रहे हो, राजनीति कर रहे हो, तो आपका एक टारगेट होना चाहिए कि फलानी फलानी बस्ती में मुझे ये काम करने हैं, फलाने फलाने गाँव में मुझे ये काम करने हैं। नेक्स्ट 9 न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। दर्शकों, आम आदमी पार्टी और भाजपा के बीच लड़ाई कोई नई नहीं है। दरअसल ईडी और सीबीआई की जैसे ही कार्रवाई शुरू हुई आम आदमी पार्टी के खिलाफ दिल्ली शराब आबकारी नीति मामले को लेकर, उसके बाद से ही ये लड़ाई जो है वो नए रूप लेना शुरू कर देती है। और अब जबकि चुनाव सर पर आ गए हैं, 2024 के लोकसभा चुनाव में 2 चरण का मतदान भी हो चुका है। अब दिल्ली में जो राजनीतिक पारा चढ़ रहा है, दरअसल उस वजह से ये कहा जा रहा है कि अब दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के कार्यकर्ता, समर्थक, नेता या फिर विधायक, सांसद तमाम के तमाम जो है वो सड़कों पर निकलकर एक ही बात कह रहे हैं कि जो केंद्र की सरकार है वो डर गई है, घबरा गई है और इस वजह से ही वो आम आदमी पार्टी के इस राजनीतिक विस्तार से बौखला गई है। इसी वजह से वो आम आदमी पार्टी पर तरह तरह के आरोप मढ़ रही है। इस सिलसिले में दिल्ली की अगर हम बात करें ख़ास तौर से दर्शकों, तो साउथ दिल्ली से जो आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी बनाए गए इस बार, सहीराम पहलवान ने कई सारी बातें कही है हमारे सहयोगी से बात करते हुए, और अरविंद केजरीवाल की रिहाई को लेकर के भी कई बड़े दावे किए हैं। दर्शकों, उस मामले पर हम चर्चा तो करेंगे ही, लेकिन आपको वो बयान भी सुनवाएंगे। देखिए सहीराम पहलवान आखिरकार कह क्या रहे हैं। देश के तो हमारे भी प्रधानमंत्री है ना, तो थोड़ा उन्हें संयम रखना चाहिए। क्या इसको ऐसा समझा जाए कि दिल्ली में जो 7 लोकसभा सीटें हैं, वहाँ पर बीजेपी ने 6 जो मौजूदा सिटिंग एमपी थे उनके टिकट काट दिए, एकमात्र जो मनोज तिवारी ने उनको टिकट दिया। कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को आप? इसका जवाब तो अगर भारतीय जनता पार्टी से मांगो तो ज़्यादा अच्छा बेहतर बता पाएंगे वो। यानी जैसे आपने कहा कि कोई मुद्दा नहीं है, कोई ऐसे चुनाव को लेकर कोई रणनीति नहीं है, या ऐसा कोई काम नहीं किया जिसकी वजह से जो उनके चुने हुए प्रतिनिधि हैं वो बसते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, मैंने अभी कहा आपको कि आज हम जा रहे हैं जनता के बीच में। दिल्ली का अरविंद केजरीवाल जी का 9 साल का जो विजन है, जो उन्होंने काम किए हैं, पानी फ्री, बिजली फ्री, महिलाओं के लिए बस फ्री, मोहल्ला क्लिनिक, फरिश्ते योजना, और अब 18 साल से ज़्यादा की जैसी हमारी बहन बेटी होगी उसको 1000 रुपये हर महीने सम्मान राशि, इतने काम किए हैं कि जनता उनको चाहती, जनता के दिल में आ जा अरविंद केजरीवाल। मेरी पार्टी है, संयोजक है, मैं नहीं कहता, लेकिन आज जनता के दिल में जहाँ भी जा रहे हैं, महिला रोड पे खड़ी होकर चिल्ला रही है कि केजरीवाल कब छूटेगा, केजरीवाल कब छूटेगा। लेकिन मनोज तिवारी तो बहुत ज़्यादा आपके ऊपर कटाक्ष करते हुए नजर आते हैं, आम आदमी पार्टी को घेरते हुए नजर आते हैं, तमाम जो है बयान देते हुए दिखाई पड़ते हैं। देखिए, मनोज तिवारी जी वो शख्स है कि जब दिल्ली सरकार ने वहाँ मोहल्ला क्लिनिक बनाए थे ना, क्योंकि दिल्ली सरकार के पास ज़मीन तो है नहीं, इनकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी निगम में पहले, वहाँ जब दिल्ली सरकार ने मोहल्ला क्लिनिक बनाए तो गौतम गंभीर जी ने और मनोज तिवारी ने वो मोहल्ला क्लिनिक एमसीडी से खड़े होकर तुड़वाने का काम किया है। और अभी मैंने कहा ये जुमले वालों की सरकार है, ये कुछ भी कह सकती है, इनका कोई भरोसा नहीं, कुछ भी कह सकते, कुछ भी कर सकती है। अभी जीता जाता आपका सूरत का देख लो ना, गुजरात में सूरत का अभी चुनाव नहीं हुआ, उनका प्रत्याशी जीत गया। तो ये जो षड्यंत्र है आज पूरी देश की जनता देख रही है इसे। अच्छा सहीराम जी, आपको मैं तुगलकाबाद में गया और बहुत सारे लोगों से बात भी की। आपको गरीबों का मसीहा कहा जाता है, बहुत आपका नाम है, बहुत इज्जत है आपकी, बहुत सम्मान है। कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को? क्या यही चीज़ आपको प्रेरणा देती है राजनीति में आगे बढ़ने की? देखिए, कोई भी आदमी कितना भी बड़ा हो जाए मसीहा नहीं बन सकता। वो लोगों का बड़प्पन है, मेरा सम्मान करते हैं, उनके बीच में मैं रहता हूँ, उनकी सेवा करता हूँ, ये लोगों का बड़प्पन है। मैं तो एक छोटा सा इंसान हूँ, किसान परिवार से बिलोंग करता हूँ,
आज परिवार के लोग ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं। हाँ, इतना है कि जब भी उन्हें मेरी ज़रूरत पड़ती है, उनके सुख और दुख में मैं शामिल रहता हूँ। सईराम जी, आपके बारे में पढ़ रहा था तो तकरीबन 93 के आसपास से आप राजनीति में एंटर किए हैं। एक लंबा वक्त हो गया, यानी कि 30-40 साल। तो आपने देखा दर्शकों, आखिरकार सईराम पहलवान ने कई मुद्दों पर अपने पक्ष को रखा है। वहीं भाजपा की तरफ से जो प्रत्याशी हैं रामवीर बिधूड़ी, वो कहीं ना कहीं इस समय चर्चा का विषय भी बन गए, चूँकि इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी को बदल दिया था और दरअसल इस वजह से ही मामला और भी ज़्यादा गंभीर हो गया। लेकिन कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो साउथ दिल्ली की जो जनता है वो अब भी सईराम पहलवान के पक्ष में नजर आती है। और इसको लेकर के आपको ये भी बात समझनी पड़ेगी दर्शकों कि आखिरकार दिल्ली की जो 3 सीटें इंडिया गठबंधन में रहते हुए आम आदमी पार्टी को मिली है लड़ने के लिए, उसमें से एक सीट ये तय मानी जा रही है कि आम आदमी पार्टी के झोली में जाएगी। लेकिन वही सवाल ये पैदा होता है कि आखिरकार जो ईडी का मामला है, जो सीबीआई का मामला है, उसको लेकर के स्थिति इतनी ज़्यादा गंभीर क्यों नजर आती है। हालांकि इस पूरे मामले पर हमारे सहयोगी ने सईराम पहलवान से भी सवाल किया था और जानने की कोशिश की थी कि आखिरकार उनका इस पर क्या कहना है, वो किस तरीके से इसको देखते हैं और साथ ही दिल्ली की जनता क्या इन सीटों पर जो है आम आदमी पार्टी को जीत दर्ज करवाने वाली है और पूरी तरीके से आम आदमी पार्टी जो है वो जीत का सेहरा पहनने वाली है। देखिए इस रिपोर्ट में। लेकिन आज एक अहम है, इतने लंबे एक्सपीरियंस के बाद मैं ये मानता हूं कि अगर आप चुनाव लड़ रहे हो तो आपका टारगेट क्या, आपका मकसद क्या है, क्यों चुनाव लड़ रहे हो आप। मेरा मानना ये है कि अगर आप चुनाव लड़ रहे हो, राजनीति कर रहे हो, तो आपका एक टारगेट होना चाहिए कि फलानी बस्ती में मुझे ये काम करने हैं, फलाने गांव में मुझे ये काम करने हैं। चुनाव जीतने के बाद आपको सब कुछ भूल के लोगों की सेवा में लग जाना चाहिए। कर पा रहे हैं काम आप? अब ऐसा लगता है क्योंकि आप कह रहे हैं कि अब मुझे लक्ष्य मिल गया है, मुझे एम मिल गया है। मैंने किया है, तभी यहाँ तक मैं आज इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी हूँ। चलिए सईराम जी, राजनीति के अलावा भी क्या कुछ ऐसे खाली वक्त में या कह सकते हैं कि अपने लिए वक्त निकाल पाते हैं आप? नहीं, राजनीति में अपने लिए वक्त की जरूरत नहीं है। अपना वक्त वही है जो आप जनता के बीच में दोगे। तो आपने देखा दर्शकों, आखिरकार दिल्ली और देश के अन्य राज्यों में जिस वक्त लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं, जाहिर सी बात है कि ये भाजपा के लिए भी एक बड़ी चुनौती है कि आम आदमी पार्टी लगातार अलग अलग राज्यों में अपना विस्तार कर रही है और इसको लेकर के साफ तौर पर ये कहा जा रहा है कि इस वजह से ही भाजपा राजनीतिक बौखलाहट में लगातार इस तरीके से कार्रवाई जो है वो केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल करवा रही है। ये आरोप आम आदमी पार्टी का भारतीय जनता पार्टी पर है। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। जुड़े रहें नेक्स्ट 9 न्यूज़ के।